बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके लिए पुलाव की यूनिक और इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। आप सब बहन भाइयों के घर में अक्सर सब्ज़ी, चिकन, चने या के गोश्त का सालन बच जाता होगा। आप सब बहन भाई इस सालन से इतना मज़ेदार पुलाव तैयार कर सकते हैं जो इंशाल्लाह बिरयानी को भी पीछे छोड़ जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखना है, क्योंकि मसालों की सही मिकदार आपको ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही पता चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो पुलाव की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचे हुए सालन का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर हाफ कप के करीब डालूंगा घी का। तो यहाँ पर घी को हल्का सा गर्म करेंगे। आज की वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि बचे हुए सालन के साथ जो हमने पुलाव तैयार करना है उसको हमने मज़ेदार कैसे बनाना है। तो घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालूंगा। हाफ टी स्पून साबुत जीरा डालेंगे, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 2 अदद छोटे साइज के तेज़पात डालेंगे, 3 से 4 अदद लौंग, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के और 2 टुकड़े मैं इसके अंदर डालूंगा दालचीनी। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि साबुत खड़े मसालों की जो खुशबू है वो घी के अंदर अच्छे से आ जाए। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज डाल दूंगा। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर टमाटर, सब्ज मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। 1 अदद छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें, 2 से 3 जवे देसी लहसुन के लिए थे और हाफ इंच का टुकड़ा मेरे पास था अदरक का। तो हाफ का पानी डाल के तो मैंने इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और अभी हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी और मसाला ऐड नहीं करना। नमक भी हमने एंड पर चेक करके फिर हम इसके अंदर नमक डालेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई, क्योंकि जो सालन है उसके अंदर ऑलरेडी नमक भी है, सब मिर्चें भी डाली हुई हैं, इसके अलावा दूसरी मिर्च भी है। तो सारे मसाले हमने ऑलरेडी सालन के अंदर डाले हुए हैं। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बचा हुआ सालन डालूंगा। तो जो मेरे पास सालन है ये चने और चिकन का सालन है, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हर घर में जो सालन है वो बच जाता है। तो कुछ लोग इसको ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो इसको वेस्ट करने से बेहतर है कि आप इस तरीके से इसका बड़ा ही शानदार सा जो पुलाव है वो बनाकर तो खाएं। माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार तैयार होता है और सबको बहुत ही पसंद आता है। तो बचा हुआ सालन डालने के बाद मैं इसको मज़ीद भून लूँगा 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले की अच्छे से बुनाई हो जाए। इसके अलावा 1 किलो मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं। तो क्वांटिटी के हिसाब से जो मसाले हैं इसके अंदर ज़्यादा जाने थे, तो मैंने जो मसाले हैं वो हाफ से भी कम क्वांटिटी में इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि जो बचा हुआ सालन है उसके अंदर ऑलरेडी सारे मसाले मौजूद हैं। घी भी मैंने हाफ कप लिया है क्योंकि सालन के अंदर भी घी मौजूद था। इसके अलावा जितने भी बाकी मसाले हैं वो भी मैंने हाफ से थोड़ा सा कम ही लिए हैं, क्योंकि सालन के अंदर ऑलरेडी सारे मसाले मौजूद हैं। तो नमक हमने बाद में इसके अंदर डालना है, ताकि अगर हम पहले नमक डाल लेंगे तो वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। माशाल्लाह से हमने अभी इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि जो पानी है उसको उबाल जल्दी से आ जाए। माशाल्लाह से पानी का उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगा। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से चावलों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर जो नमक है वो चेक करेंगे। अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम इसके अंदर जो नमक है वो और डाल देंगे। नमक मुझे इसके अंदर कम लग रहा है तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। मिक्स करेंगे इसको और चावलों का पानी अच्छे से खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से ये चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है, ये देखें, और चावल बहुत ही अच्छे से फूल भी चुके हैं। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे। ऊपर से इस तरीके से कपड़े से कवर करेंगे इसको। इसका ढक्कन रखेंगे इसके ऊपर और इसको दम वाले फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि चावल अच्छे से गल जाएं। बचे हुए सालन के पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही प्यारी खुशबू, बड़ा ही प्यारा कलर और चावल भी बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी हम इसको एक साइड से चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही शानदार पुलाव हमारा तैयार हुआ है। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके से सालन बच जाए तो आप उसका बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार तैयार हुआ है। तो अगर आपके घर में सालन बच जाए तो मत परेशान हो, इस तरीके से आप उसका पुलाव तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार बनता है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।